अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आज हम कहाँ जा रहे हैं ये हम आपको बताएंगे नहीं, बल्कि हम आपको साथ लेके जाएंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। मैं पीछे बैठूं क्या? अर्शमान पीछे जाओ। जी जी पीछे जाए। आए, हाथ दे मम्मा को हाथ दे। कम। अच्छा खुद बेटा, खुद जाओ, बैठो, जल्दी बैठो। इतनी जोर से रख समझिए। तो बस फिर अब हम लोग निकल चुके थे। अब हम लोग बस रवानगी की तरफ हैं और जा रहे हैं बस अभी। और यहाँ पे किसी को भी नहीं पता कि मैं वीडियो बना रही हूँ। यहाँ पे सब अपनी धुन में बैठे हुए हैं। और आज गर्मी बहुत ज़्यादा शिद्दत की थी, बहुत इस वक्त बहुत गर्मी हो रही थी। और हम लोग यही कह रहे थे कि यार कराची में कितनी गर्मी हो रही है, किस तरह से ये गर्मी कंट्रोल होगी। मतलब मुझसे ना जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी हूँ तो मैंने ऐसे ही ऑन किया, मुझसे बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा था। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, शिद्दत वाली गर्मी। और पता नहीं क्यों मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, आई डोंट नो। और ना मतलब मैंने सुना तो था कि सितंबर की गर्मी ऐसी होती है कि हिरन की पीठ काली हो जाती है, ये मैंने सुनी थी ये कहावत। और लेकिन ये हर साल तो मुझे ऐसा सितंबर में इतना ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता, लेकिन इस साल सितंबर बहुत ज़्यादा गर्म है। इतना गर्म है कि मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा। और दिन में आप वैसे तो मैं दिन में निकलती नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे दिन में ही निकलना पड़ा क्योंकि मुझे जाना था। तो मैंने कहा यार चलो, अब जाना है इम्पोर्टेंट। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि दिन में ही चलो, वरना शाम के टाइम पे जो है ना मतलब नहीं इतनी हम लोग कर पाएंगे शॉपिंग वगैरह। तो मैंने कहा चले ठीक है। तो मैंने फिर इनकी बात मान के मेरे दिन में ही जाने के लिए राज़ी हो गई। लेकिन ये लेके तो खैर बहुत आसानी से गए थे। जाहिर है कि गाड़ी में भी एसी था, जब हम वहाँ गए थे वहाँ पे भी एसी था। इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगी, लेकिन फिर भी बहुत बाहर निकलो तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो खैर बस अब हम लोग निकल गए हैं और अब हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। मंजिल ही बोलेंगे आई थिंक। और बस जब भी हम बैठते हैं ना गाड़ी में, तो मतलब होता ये है कि ना मैं सोचती हूँ मेरी मर्ज़ी के सॉन्ग्स प्ले हों और शाम सोचते हैं उनकी मर्ज़ी के सॉन्ग्स प्ले हों। और हम दोनों की यही बहस चलती रहती है। अभी भी सामने अपनी मर्ज़ी का पता नहीं कौन सा सॉन्ग लगा लिया और उसका मैं मजाक ही उड़ाई जा रही हूँ। आई डोंट नो कौन सा सॉन्ग है ये। और इनकी ना मतलब सॉन्ग कलेक्शन दूसरी है, मेरी दूसरी है। मेरी जो कलेक्शन है वो ज़रा सॉफ्ट सॉन्ग की होती है और ज़्यादा शोर वाली नहीं होती, बहुत सुकून वाली होती है। और इनकी जो कलेक्शन होती है ना, इनके ये अपना मोबाइल कनेक्ट कर लेते हैं, इनकी जो कलेक्शन होती है ना वो मुझे पसंद नहीं आती। वो अजीब से सॉन्ग होते हैं और सम टाइम तो वो उर्दू होते भी नहीं है, वो अजीब ही होते हैं, कोई अजीब अजीब से होते हैं, पता नहीं कौन कौन से। तो खैर यहाँ पे इन्होंने एज़ यूजुअल और एज़ ऑलवेज इन्होंने अपनी अपनी मर्ज़ी का कोई सा सॉन्ग लगा लिया और मैं सारा वक्त इनका मजाक ही उड़ाती जा रही हूँ और ये हंसते जा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर हम लोग ये अर्शमान की बातें इंजॉय कर रहे हैं। अर्शमान को बिल्कुल पीछे सुकून ही नहीं मिलता, वो उसको इस तरह ही वो इस यानी जिस इस पोजीशन में ये अर्शमान इस वक्त बैठा हुआ है ना, खड़ा हुआ है ना, इसको यही सेम पोजीशन होती है अर्शमान की हमेशा। जब भी हम कहीं जाते हैं या तो उसको आगे आना होता है मम्मा पापा के पास, या फिर उसकी पोजीशन ये होती है इस तरह से। तो अब यहाँ पे अर्शमान अपनी बातें कर रहा है और पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं कि आप लोगों से मैं नाराज़ हूँ और पता नहीं क्यों नाराज़ है। हर थोड़ी देर के बाद ये नाराज़ हो जाते हैं और उसकी नाराज़गी का रीज़न इनको भी नहीं पता होता।
तो बस अब हम निकल रहे हैं, और निकल क्या रहे हैं बल्कि अब तो पहुंचने वाले हैं। और ये है कुछ कराची के इस तरह के रोड्स, और ऐसा कोई ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है वीकेंड पे, तो बहुत ज़्यादा होता है। हम मेरे हस्बैंड वीकेंड पे कहीं भी लेके नहीं जाते, बल्कि बहुत मुश्किल से उनको राज़ी करना पड़ता है कि यार ले चले, लेकिन क्योंकि हमें भी वीकेंड का ही टाइम मिलता है। जब दुनिया वीकेंड पे बाहर निकल रही है तो हमारे भी दिल है, हम भी सोचते हैं कि यार वीकेंड पे कहीं बाहर चलें। लेकिन मेरे हस्बैंड वीकेंड पे इसलिए थोड़ा सा कतराते हैं क्योंकि ट्रैफिक इतना कोई ज़्यादा होता है कि कहीं भी जाओ तो ज़्यादातर टाइम तो हमारा ट्रैफिक में निकल जाता है, और हम बहुत देर से पहुँचते हैं मतलब। तो ये वीकेंड पे निकलने में बहुत कतराते हैं, और आज भी यही सेम रीज़न था कि ये शाम में मुझे लेके इसलिए नहीं गए कि इन्होंने कहा कि बहुत ट्रैफिक भी होगा और बहुत ज़्यादा रश भी होगा, तो फिर तुम जो है वो दोपहर में चलो ताकि तुम दोपहर में ईज़िली सारी अपनी शॉपिंग कर लो। तो लेकिन ना ये इनका फ़ैसला जो है ये सिर्फ आधा सही था, क्योंकि इनका फ़ैसला आधा सही इसलिए था क्योंकि ट्रैफिक तो नहीं मिला, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे ठीक ठाक रश था, और ये कह रहे थे कि ये कुछ भी रश नहीं है, इस अभी देखो ये शाम तक और बढ़ता चला जाएगा मज़ीद। तो खैर बस हम जो है वो यहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं बस अब तो। और चलिए अब चलते हैं, अब हम जल्दी जल्दी से तेज़ गाड़ी चलाते हैं, और फिर पहुँच के फ़ौरन आपके साथ दोबारा से कांटेक्ट करते हैं, कनेक्ट होते हैं। जी आप लोग समझ तो गए होंगे कि हम लोग कहाँ पे आए हैं, और क्योंकि जो है वो कराची के जो लोग हैं ना वो समझ गए होंगे कि हम कहाँ आए, बाकी लोग शायद ना समझे हों। तो खैर हम आए हैं यहाँ पे महीने का राशन लेने, और राशन खैर दाल चावल चीनी ये वाला राशन नहीं, जो दूसरा राशन होता है ना, जो उसके अलावा जितना राशन होता है ना मैं वो लेने आई हूँ। और बाकी जो नॉर्मल रूटीन का होता है ना, चावल आटा दाल और दूसरा, वो सब तो मैं ले लेती हूँ अपने घर के पास से। तो खैर अब हम जा रहे हैं यहाँ पे ग्रॉसरी करने, और यहाँ पे अर्शमान ने फ़ौरन ही देख ली है यहाँ पे कार्स, और कार्स देखने के साथ साथ ही उसने मुझसे उसने फ़ौरन आवाज़ें लगाई, मम्मा मुझे ये कार लेनी है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है दिलाऊंगी। तो बस फिर यहाँ पे शॉपिंग स्टार्ट हो गई है, और ये सारी फजूल की चीज़ें लेना शुरू हो गए मेरे बहन भाई, बिल्कुल पागल है ये लोग। तो खैर मैंने तो सब काम की चीज़ें ली थी एज़ यू गाइस कैन सी। तो खैर ये सारी शॉपिंग हुई थी मेरी, और जो है वो फिर उसके बाद कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, मेरे को लाइन में लगा दिया इन लोगों ने
मतलब कि तुम ना मतलब इधर लग जाओ। और मेरे बेटे ने तो यकीन करें इतना सा भी वो तंग नहीं करता। हमेशा वो जो है ना मतलब सबसे ज़्यादा कोऑपरेट तो अर्शमान ही करता है, कहीं भी हम जाएं कहीं भी। अर्शमान हमें बिल्कुल तंग नहीं करता जो बात है, और उसको ना संभालना भी नहीं पड़ता, वो इतना समझदार है माशाल्लाह से। तो खैर मुझे यहाँ पे लाइन में लगा के सारे हो गए गायब, और सब अपने अपने कामों में। तो जैसे तैसे मैंने इन लोगों को बुलाया और फिर जो है ना मतलब फिर हम निकले हैं यहाँ पे सारा सामान रख के डिग्गी में। और असाम मुझे कह रहे थे कि तुम रिक्शे की क्यों बना रही हो, तो मैंने कहा रिक्शे की नहीं बना रही, मैं बाहर की बना रही हूँ। वो रिक्शा आ गया सामने और फिर ट्रक आ गया, तो अब जो भी आ रहा है वो तो बनेगी ना वीडियो। तो खैर यहाँ पे हम बैठ गए थे गाड़ी में और फिर अब हम जा रहे हैं घर। और जब हम अंदर आए थे तो दोपहर हो रही थी, हमें कोई इतना टाइम लग गया था कि हम वापस आए तो अंधेरा हो चुका था और रात हो चुकी थी। तो इतना कोई सही कह रहा था शाम के, तुम जाओगी तो फिर जल्दी चलो, दोपहर में चलो, क्योंकि तो फिर टाइम लगता है हर चीज़ में। और मैं कोई इतना सोच के मेरी सिलेक्शन करती हूँ चीज़ों की, तो वो चीज़ें तो मैं बना भी नहीं सकी क्योंकि मोबाइल जो है वो मैंने रख दिया था। और यहाँ पे अभी मुझे अर्शमान ने कहा कि मम्मा आप मेरे साथ पीछे बैठें, तो फिर मैंने उसकी बात मानते हुए मैं उसके साथ पीछे बैठ गई हूँ। और अर्शमान यहाँ पे मुझे तो पीछे बिठा दिया, लेकिन वो आ गई अपने बाबा के साथ बातें कर रहा है। और मैं भी थोड़ा थक गई थी, और जब मैं ज़्यादा थक जाती हूँ ना कहीं पे तो फिर मैं ज़रा पीछे बैठती हूँ फिर। और मैं ज़रा थक भी गई थी ज़्यादा, तो मैंने कहा अपने भाई को, मैंने कहा तुम आगे बैठो और मैं पीछे बैठूँगी। और यहाँ पे अर्शमान अपनी कार के साथ इतना खुश है, इसको बस कार्स चाहिए, हर जगह इसको कार्स चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए इसको ज़िंदगी में, सिर्फ कार्स चाहिए शायद। तो ना ये इस वक्त अपनी कार के साथ इतना खुश है, ये मुझे मेरा हाथ पकड़ के लेके गया, मम्मा मम्मा मैंने एक छोटी कार पसंद कर ली। पहले तो वो बड़ी कार इसने पसंद करी जिसकी कोई इतनी ज़्यादा कॉस्ट थी कि मैं इसको दिला भी नहीं सकती थी। फिर मैंने मतलब मैं एकदम से बंदा इतना तो नहीं दिला सकता ना 40-50 हज़ार की गाड़ी। तो खैर और फिर मैंने कहा अच्छा मैं आपको दिलाऊंगी बाद में। फिर ये आया दोबारा, मम्मा इधर आए, मुझे एक चीज़ पसंद आई है, मैंने छोटी कार पसंद की है मम्मा, छोटी कार। तो फिर मैं जब ये लेके गया तो फिर मैंने इसको दिला दी। और ये घर आके भी इतना खुश था, इतना ज़्यादा खुश हो रहा था। जब भी इसकी कोई न्यू कार आती है ना ये बहुत खुश होता है। तो बस इसके साथ ही आज का व्लॉग करेंगे एंड। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।